नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एक बार हम फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने जो है आपका मध्य प्रदेश की जनगणना का पार्ट 1 पढ़ा था और इस वीडियो में हम उसी से जस्ट आगे की बातें लेकर के आए हैं। भाग 2 ये कहलाता है आपका वीडियो का नाम। क्लियर? और पढ़ना हमें वहीं से है जहां पर हमने आपको छोड़ा था। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में आपने यहां तक देख लिया होगा, 10 की वृद्धि के बारे में आपने देखा होगा। अब हम इस वाले में देखेंगे जो है आपका भाग 2 जो है, इसमें क्षेत्रफल के बारे में क्या परिवर्तन हुए, आपके 2011 की जनगणना क्या कहती है, तो इसके बारे में कुछ बातें देखिए और भी कुछ अन्य बातों के बारे में इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप शेयर करते हैं और आपके बाकी दोस्त भी पढ़ते हैं तो जानकारी साझा करने से जो है ना आपका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल हम बस पढ़ लें तो ऐसे में जानकारी में हम केवल होशियार हो जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जितना ही ज्ञान को साझा करेंगे उतना ही ज्यादा जो है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। दोस्तों को शेयर करें। चलिए, क्षेत्रफल अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है क्षेत्रफल। देखेंगे तो किलोमीटर में ही इसको देखा जाता है, स्क्वायर किलोमीटर में, तो यहां आपको याद रखना है। और यह जो क्षेत्रफल है मित्रों, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, 9.38%। यह याद रखना है, भारत की कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हमेशा एक जैसा रहेगा। बहुत ज्यादा इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, जनसंख्या जरूर बढ़ती रहती है। क्लियर? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है भारत में। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। यह बात भी आपको याद रखनी है। अगर जिले देखे जाएं क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो छिंदवाड़ा जो है आपका दोस्तों, जहां पर भारत का पहला मसाला पार्क है, मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क है छिंदवाड़ा, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आपका सागर आता है और तीसरे नंबर पर आपका क्या है? शिवपुरी आता है। तो ये क्षेत्रफल में सीक्वेंस वाइज आपके जिलों के नाम लिखे हैं मध्य प्रदेश में, यह आपको याद रखनी है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले आपको यहां पर याद रखना है कि निवाड़ी जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है और भोपाल भी आपका क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। क्लियर? तो ये क्षेत्रफल टॉपिक के अंतर्गत आपने यहां पर इतनी बातें देख ली। अगली स्लाइड में देखते हैं लिंगानुपात के बारे में। देखिए 2011 की जनगणना क्या कहती है लिंगानुपात के बारे में, कुछ स्पेशल बातें हैं। देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यह आपका क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। तो अगर मित्रों 2011 की जनगणना पर बात करें हम, तो 931 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। 931 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। ये आपका क्या है? 931 आपका लिंगानुपात है। क्लियर? और बाकी जो पुरुष हैं वो खाली रहेंगे बेचारे, क्या करेंगे, है ना? तो महिलाओं की संख्या कम ही है ओवरऑल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, और भारत में भी इसी तरह से कम है। भारत का थोड़ा सा इससे ज्यादा है, वो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए 2001 में यह लिंगानुपात कितना था मध्य प्रदेश में? 919 था। हालांकि 2001 की तुलना में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। 2011 में 931 हो गया है, 19 से बढ़कर के, तो यह आपको याद रखना है। और भारत में वर्तमान लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 943 है भारत का लिंगानुपात, जो कि मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से क्या है? ज्यादा है। यह बात आपको मित्रों याद रखनी है। अगर लिंगानुपात में हम टॉप जिलों के बारे में देखें दोस्तों, तो टॉप जिले हैं आपके बालाघाट। बालाघाट का लिंगानुपात 1021 है, माने कि 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। यहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। क्लियर? अलीराजपुर सेकंड नंबर पर आता है, मंडला थर्ड नंबर पर, इसके बाद डिंडोरी और इसके बाद झाबुआ आपका आएगा। ये आपके टॉप जिले हैं किसमें? लिंगानुपात के मामले में टॉप जिले कहलाते हैं। अगर न्यूनतम जिले को न्यूनतम लिंगानुपात में देखे जाए तो कौन कौन से जिले हैं? भिंड आपका आएगा, सबसे कम लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में, भिंड में 837 है इसका लिंगानुपात। और मुरैना का देखा जाए मित्रों तो ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। ग्वालियर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आएगा। तो न्यूनतम लिंगानुपात यहां पर लिखा है। टॉप जिले लिंगानुपात में जो है आपके अच्छी हैं, ये हैं। और यहां पर आपका कुछ लिंगानुपात के बारे में आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। रीवा का लिंगानुपात देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है। भाई मध्य प्रदेश का 931 है, तो रीवा जिले का भी 931 ही है लिंगानुपात। तो यह बात आपको स्पेशल याद रखनी है, रीवा का लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है। आइए अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, अगली स्लाइड में है शिशु लिंगानुपात। अगर देखा जाए दोस्तों, शिशु लिंगानुपात के बारे में स्पेशल बात करेंगे। यहां पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बातें हो रही हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो आपकी शिशु की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इनका लिंगानुपात अगर देखा जाए
तो 2011 में 918 था। क्लियर, मतलब प्रति 1000 शिशुओं पर 1000 जो बॉयज हैं, ये वाले शिशु, इन पर 918 बच्चियां हैं। यह बात को आपको याद रखनी है। 2011 में देखा जाए तो 932 था। तो देखिए 2001 की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। यह बात आपको याद रखनी है। टॉप जिले इसमें भी देख लीजिए तो अलीराजपुर आएगा 978 है, डिंडोरी आपका दूसरे नंबर पर, मंडला आएगा तीसरे नंबर पर। ये टॉप जिले हैं। और न्यूनतम कैटेगरी में जिले जो है आपके मुरैना, ग्वालियर, भिंड है। यह बात भी आपको याद रखनी है। तो शिशु लिंगानुपात के बारे में भी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इसको नोट जरूर करना है। यहां पर देखिए सर्वाधिक शिशु संख्या अगर देखी जाए मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु जनसंख्या इंदौर में है। और न्यूनतम आपकी देखी जाए तो कहां पर है, हरदा में है। न्यूनतम देखी जाए तो कहां पर है, हरदा में है। अगली स्लाइड में आइए देखते हैं हम हाँ, जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लीजिए एक बार। जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर देखें, एक्चुअल में जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है, देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या जो है वह आपकी क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व के मामले में देखा जाए तो भिंड का जनसंख्या घनत्व भारत के बराबर है। भिंड का जनसंख्या घनत्व किसके बराबर है, भारत के बराबर है। तो भारत का फिर कितना है, तो दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 8382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर, 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में यहां पर निवास करते हैं। यह आपका जनसंख्या घनत्व है भारत का। और जनघनत्व का सूत्र क्या है, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र, तो जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, मतलब जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देने पर आपका क्या निकलता है, जनसंख्या घनत्व यानी कि जन घनत्व निकल आएगा। यह आपको फॉर्मूला भी इसका याद रखना है, बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं है ना। एमपी का अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व, एमपी का 2011 की जनगणना के अनुसार 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का 382, और भिंड का भारत के ही बराबर है। यह बात आपको याद रखनी है। 2001 में कितना था, 196 था। 2001 में 196 था और 2011 में 236 हो गया। मध्य प्रदेश की बातें यहां पर हो रही हैं इनके बारे में। क्लियर। अच्छा, टॉप जिले अगर देखे जाए जनसंख्या घनत्व के मामले में, टॉप जिले, तो टॉप में आ जाएगा आपका भोपाल 855 है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात तो नहीं होती है क्योंकि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो दबाव भी ज्यादा है। यहाँ पर टॉप जिले आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर, यह बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। और न्यूनतम में आ जाएंगे आपके डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। न्यूनतम में आ जाएंगे डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इन जिलों में और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है इन जिलों में। और ये भारत का जनसंख्या घनत्व है, ये मध्य प्रदेश का है। और 2001 में मध्य प्रदेश का 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भिंड का जनसंख्या घनत्व भारत के बराबर है। ये आपकी परिभाषा लिखी है। इतनी सी बातें आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में याद रखनी है। हाँ, ये आपकी अगली स्लाइड है। इसमें आप हम लोग साक्षरता के बारे में देखेंगे। साक्षरता क्या है आखिर, देखिए 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़, लिख या बोल सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, साक्षर कहलाते हैं। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो किसी एक भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपके साक्षर कहलाते हैं। और कोई व्यक्ति यदि इस बात में सक्षम नहीं है तो वो साक्षर नहीं है। तो यही साक्षरता देखनी है। मध्य प्रदेश में अगर देखी जाए 2011 में साक्षरता तो 69.3% मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है। क्लियर। 2001 में कितनी थी, 63। तो एक से अगर एक की तुलना में देखा जाए तो 11 में यहां पर साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई है। यह बात आपको याद रखनी है। भारत में साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 73% है टोटल भारत में साक्षरता दर अगर देखी जाए। पुरुष साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश में, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 78.7% है मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर। और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है, 59.2% मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर है। ग्रामीण साक्षरता दर अगर देखी जाए दोस्तों तो 63.94% है मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर। और वही अगर नगरीय यानी कि शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो साक्षरता दर आपकी 82.85% है। नगरीय या फिर शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर के बारे में बात करें तो। क्लियर। ये बातें भी मित्रों आपको, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। टॉप जिले अगर साक्षरता के मामले में मध्य प्रदेश के टॉप जिले देखे जाएं, देखिए सब में हमने आपको हर कैटेगरी में आपको टॉप जिलों के बारे में और न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जिलों के बारे में बताया है। तो जबलपुर आपका टॉप कैटेगरी में है, 81.1% साक्षरता दर है जबलपुर की।
इंदौर, भोपाल, ये भी आपके टॉप जिले कहलाते हैं, टॉप 3 जिले। क्लियर। न्यूनतम जिले आपके जो हैं यहाँ पे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ये 3 आपके न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले इस मामले में ये जिले हैं। इनके बारे में भी दोस्तों आपको ये बातें याद रखनी है। दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बातें देखेंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनगणना है 2011, इसके बारे में जो और भी कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में हम जस्ट इसका तीसरा भाग लेकर के आएंगे, और तीसरे भाग में इसी से जस्ट हम आगे की बातें देखेंगे। भले ही हम छोटे वीडियो पढ़ें, लेकिन हम जानकारी को उतने ही ज्यादा विस्तार से देखेंगे, उतने ही ज्यादा हम सटीकता के साथ में जानकारी को लेने की कोशिश करेंगे। तो यह बात आपको याद रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।